आज के हमारे हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री की। ये एक्सप्रेस एंट्री भला है क्या? आइए आज इसको समझते हैं, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम कुबेर है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करें। नीचे बेल का जो आइकॉन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे बाकी के वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेस एंट्री की। ये जो सब लोग बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री, ये एक्चुअली भला है क्या? काफी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं समझने के लिए कि एक्सप्रेस एंट्री का क्या है, या ये प्रोग्राम है इमिग्रेशन का, ये क्या तरीका है। तो हम आपको समझाएंगे इसके बारे में। पहली बात तो एक्सप्रेस एंट्री सिर्फ एक सिस्टम है जिसके अंदर कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है अपने एप्लीकेशंस जो उनको मिलते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर, वो उनको मैनेज करता है, उनको प्रोसेस करता है। तो एक्सप्रेस एंट्री बाय इटसेल्फ जो है एक कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर, एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के अंदर, तीन अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो असेस किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। पहला जो है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, दूसरा जो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम, और तीसरा जो है फेडरल स्किल्ड ट्रेड वर्कर प्रोग्राम। ये तीन प्रोग्राम जो है एक्सप्रेस एंट्री के अंतर्गत जो है मैनेज किए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की, जो एक्सप्रेस एंट्री में मैनेज और प्रोसेस किया जाता है। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं। पहला है एज, दूसरी है एजुकेशन, तीसरी है लैंग्वेज स्किल्स, चौथा है वर्क एक्सपीरियंस। उसके अलावा थोड़े से दूसरे पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो कनाडा में रहते हैं, या अगर आपके पास जॉब ऑफर है कनाडा से। ये सब चीजें मिला के आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो तय करती है कि अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में एलिजिबल हैं या नहीं। ये सारे जो फैक्टर्स जो मैंने आपको बताएं वो एक 100 पॉइंट ग्रिड के ऊपर चलते हैं। उस 100 पॉइंट ग्रिड पे आपको कम से कम 67 पॉइंट्स स्कोर करने हैं। ये ग्रिड मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये जो है ग्रिड है, ये 67 पॉइंट्स इसमें आपको स्कोर करने हैं। इसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं आपकी एज के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, आपके लैंग्वेज स्किल्स के लिए, आपके वर्क एक्सपीरियंस के लिए, और इसके अलावा अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं कनाडा में, और अगर आपको जॉब ऑफर मिल चुका है कनाडा में। अगर आप 67 पॉइंट्स स्कोर कर लेते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम इन एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। आपकी एलिजिबिलिटी तय होने के बाद आप एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल भी कहते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने का तरीका बहुत आसान है। आप CIC की वेबसाइट पे जाके अपना GC की क्रिएट करिए। GC की क्रिएट करने के बाद कुछ सवालों का जवाब देने के बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, आपकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, आपके लैंग्वेज स्किल्स स्कोर, और आपका वर्क एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन। आपका पासपोर्ट तो बहुत आसान है, आपके पास होगा जरूर, तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका प्लेस ऑफ इश्यू, वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। CIC ने 7 डिफरेंट एजेंसीज को एक्रेडिट किया हुआ है, जो कि आपकी एजुकेशन को कैनेडियन इक्विवेलेंसी देती हैं। इनमें से 2 जो है MCC मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा और PEBC फार्मेसी एजुकेशन बोर्ड ऑफ कनाडा, ये जो है सिर्फ प्रोफेशनल रिलेटेड एजुकेशन को इवैल्यूएट करती हैं। प्रोफेशन से कहने का मतलब है MCC सिर्फ MBBS की डिग्रीज को इवैल्यूएट करेगी, PEBC जो है सिर्फ फार्मेसी की डिग्रीज को इवैल्यूएट करेगी। उसके अलावा जो 5 दूसरी एजेंसीज हैं वो आपकी दूसरी डिग्रीज, जो भी डिग्रीज हैं, कॉमर्स की है, साइंस की है, इंजीनियरिंग की है, इन सब डिग्रीज को इवैल्यूएट करेगी। इसके अलावा आपको लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट भी लेना होगा, या इंग्लिश में या फिर फ्रेंच में, क्योंकि ये 2 लैंग्वेजेस जो है कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर आप इंग्लिश में टेस्ट लेते हैं तो वो या फिर IELTS होगा, IELTS जनरल, या फिर सेल्फ होगा। IELTS जनरल इंडिया में काफी पॉपुलर है, जगह जगह इसके IELTS के एजुकेशन सेंटर खुले हुए हैं, ट्यूटरिंग सेंटर खुले हुए हैं। उसमें आपको कम से कम 6 बैंड, 6 4 फैक्टर्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों में कम से कम 6 बैंड लाना जरूरी है। ये लाने से आप एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास कम से कम
1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो बिना किसी गैप के हो, एक सिंगल ऑक्यूपेशन में हो और स्किल टाइप 0, A और B में हो। यह जानकारी आपको CIC वेबसाइट में मिल सकती है कि आपका NOC क्या है। NOC का मतलब है नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। कैनेडियन गवर्नमेंट ने हर तरह के ऑक्यूपेशंस को क्लासिफाई किया हुआ है, उनको 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है, ऑक्यूपेशन कोड दिया हुआ है। तो आपको अपना ऑक्यूपेशन कोड ढूंढना पड़ेगा CIC की वेबसाइट पे जाके और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन कोड क्या है। वो ऑक्यूपेशन कोड जानने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास कम से कम 12 महीने का वर्क एक्सपीरियंस बिना किसी गैप के हो, तो फिर आप एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल हो जाते हैं। अब आप तैयार हैं अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए? प्लीज CIC की वेबसाइट पे जाएं, GC की क्रिएट करें। ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर पाएंगे। ये प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको मिलेगा CRS स्कोर। CRS स्कोर क्या होता है? CRS स्कोर होता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर। अब देखिए, आपने 67 पॉइंट्स एलिजिबिलिटी में स्कोर कर लिए, मतलब आप पूल में दाखिल हो गए। पूल में दाखिल होने के बाद अगर सब लोग पूल में दाखिल हो गए तो अब प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तो प्रायोरिटी उसको मिलती है जिसका रैंकिंग स्कोर जो है वो हाई है। रैंकिंग स्कोर के जो स्कोरिंग फैक्टर्स हैं वो ये हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको फिर से पॉइंट्स मिलते हैं एज के लिए, एजुकेशन के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए, आपके लैंग्वेज स्किल्स के लिए। अगर आपका भाई या बहन, सगा भाई, सगा बहन, सौतेला भाई, सौतेला बहन, अगर आपका भाई या बहन कनाडा में रहते हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट या एज अ सिटीजन, तो आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको फ्रेंच लैंग्वेज के भी पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिला हुआ है तो उसके आपको 600 पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये टोटल करने के बाद जो स्कोर आता है उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर। ये स्कोर आपका जो है प्रायोरिटी पूरे पूल में दिखाता है, आपकी रैंक क्या है पूरे पूल में दिखाता है। कैनेडियन इमिग्रेशन ऑन एन एवरेज 2 हफ्ते में एक बार ड्रॉ करता है, जिसमें वो हाईएस्ट रैंकिंग प्रोफाइल्स जो हैं उनको इनवाइट करता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि एक्सप्रेस एंट्री क्या बला है, क्या मर्ज है और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो प्लीज अपना एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कराइए, आइल्स के लिए तैयारी करिए, आइल्स का एग्जाम जो है वो दीजिए और वो देने के बाद अच्छा स्कोर लाइए। और फिर अगर आपका रैंकिंग स्कोर हाई है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका ITA बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो एक्सप्रेस एंट्री पे। अगर आपको ये पसंद आया, अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए और इस चैनल पे आते रहिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जब भी मैं दूसरे वीडियोस अपलोड करूंगा और मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, बाय।